नमस्कार मित्र। आज हम आप लोगों को कुछ पशु पक्षी के बारे में जानकारी देंगे। मित्र, कुछ पक्षी ऐसा होता है जो लोगों के घर में आने से उनको करोड़पति भी बना देता है, और कुछ पक्षी ऐसा होता है जिसे माना जाता है कि किसी का घर में आने से वो उसको भिखारी बना देता है। देखिए मित्र, अब धीरे धीरे बहुत सारे पक्षी दुनिया से विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन पक्षियों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पक्षियां हमारी वातावरण को स्वच्छ करता है। लेकिन कुछ कुछ पक्षी ऐसा होता है जो हमारे घर आने से हमारे भाग्य को ही बदल देता है, और कुछ पक्षी ऐसा भी होता है जो कि हमारा घर आना बहुत हम लोग अशुभ मानते हैं। चलिए अब जानते हैं कौन सा पक्षी का हमारा घर आना शुभ है और कौन सा अशुभ है। मित्र, पहला पक्षी होता है कौवा, जो अगर अभी देखिए बहुत कम हम लोग कौवा देख सकते हैं। पहले बहुत सारा कौवा हम लोग देखते थे, लेकिन धीरे धीरे कौवा बहुत सारा विलुप्त होते जा रहा है। करीब करीब कौवा को आजकल हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि कौवा अगर आपके घर के छत के ऊपर आकर वो आपका दिया हुआ कुछ दाना पानी खाए, तो इसका मतलब है आप पे कुछ बुरा नहीं होगा और आपका घर में किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगा। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति का मृत्यु टल जाता है। शास्त्रों में कौवा को पितरों का प्रतीक माना जाता है। देखिएगा, हम लोग घर में जब किसी भी ओकेजन में थोड़ा अच्छा खाना वाना बनाते तो हम लोग एक प्लेट पे ले जाके उसको छत के ऊपर रख के आते हैं कौवा को खिलाने के लिए, ताकि हमारा पितरों जो है वो हम लोगों का एक तो परंपरा चला है कि बोला जाता है कि पितरों कौवा का रूप धारण करके आके वो खाना को खा जाते हैं, तो आशीर्वाद देते हैं हम सभी को। इसीलिए कौवा को छत में अगर कोई चीज हम लोग देते हैं, वो अगर खा के जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। और ऐसे भी कौवा जो होता है वो शनिदेव का वाहन होता है, वो शनिदेव का प्रतीक होता है। इसीलिए कौवा को अगर हम लोग खुश रखें तो राहु केतु ये सब भी हम लोग से, ये ग्रह सब हम लोग से खुश रहता है। शनिदेव भी, उनका जो आशीर्वाद है वो हम लोग पर बरसते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कौवा जो है वो शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, अब दूसरा कौन सा पक्षी हुआ? नीलकंठ। नीलकंठ हम लोग बहुत कम देख सकते हैं, बहुत कम। लेकिन नीलकंठ को अगर आप देख लीजिएगा तो उसका जैसा शुभ पक्षी कुछ नहीं होता है। नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे तो बहुत कम ही हम लोग नीलकंठ को देख पाते हैं, फिर भी अगर नीलकंठ आकर आपका घर में या आपका छत में किसी जगह में बैठ कर आप उसको दाना या पानी देते हैं, वो पीता है, तो वो बहुत सौभाग्य माना जाता है। नीलकंठ को देखने के लिए लोग तरसते रहता है। ऐसा भी होता है कि शिवरात्रि के अवसर पर बोला जाता है कि नीलकंठ देखने से पूरा साल हम लोगों का अच्छा जाता है। अगर नीलकंठ आके आपका घर में पानी या दाना खा के जाए, इससे आपका भाग्य उदय होता है। लेकिन नीलकंठ जल्दी नहीं दिखाई देता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कबूतर। कबूतर जिस व्यक्ति का घर में जाकर दाना पानी खाता है, तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य उदय होने वाला है और उसका जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। कबूतर का घर में घोंसला बनाना या घर में बच्चा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी के घर पे कबूतर आता है तो वो कोई ना कोई शुभ संकेत लेकर आता है। अब चौथा है गोरैया चिड़िया। पुराणों में माना गया है कि गोरैया चिड़िया जो होता है ये भगवान राम जी के घर में ही रहते थे। इसे राजा दशरथ जी ने लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। गोरैया का एक घर में आना साक्षात लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। अगर गोरैया किसी के घर में आकर दाना पानी खा कर जाते हैं, तो माना गया है कि साक्षात लक्ष्मी का वहां वास रहता है। घर में चिड़िया का घर या घोंसला या चिड़िया का बच्चा देना, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है।
बहुत ही सौभाग्यवान जो होते हैं उन्हीं लोगों का घर में चिड़िया ये सब चीज करते हैं। अब नंबर 5 में है उल्लू। उल्लू को हम लोग सबको जानते हैं, माँ लक्ष्मी का वाहन है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी का घर में सुबह सुबह उल्लू आकर बैठ जाए तो माना जाता है कि उस घर में साक्षात देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ है। जिस घर में उल्लू आता है समझ लीजिए कि उस घर में माँ लक्ष्मी का अत्यंत कृपा रहता है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन भी है, इसीलिए हम लोग उल्लू का भी माता लक्ष्मी का साथ साथ पूजा करते हैं। लेकिन अगर वही उल्लू रात में आकर आपका घर में बैठ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। अगर रात में किसी का घर में उल्लू आता है और उसका घर में बैठ जाए तो इसके मतलब है उसको कोई खराब संकेत वो दे रहा है, उस व्यक्ति को कुछ संकट आने वाला होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में जो कि बेहद अशुभ है, जैसे तिथेरी। तिथेरी जल्दी से छत पर नहीं आती। अगर वो छत पर आकर बैठती है तो वो संकेत देती है कि धरती पे कुछ कंपन होने वाला है। दूसरा है चमगादड़। चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जिसको हम लोग अशुभ मानते हैं। चमगादड़ अगर आपके साथ या आपके घर में आए या आपको दिखाई दे कहीं पर आपका घर में, तो ये आपके लिए बहुत ही नकारात्मक शक्ति लाता है। इसलिए जब भी हम लोग इसको देखें अपना घर में तब आप सोच लीजिएगा कि चमगादड़ घर में देखने का मतलब ये होता है कि प्रेत वासनाओं का वास होने वाला है। चमगादड़ के घर में रहने से व्यक्तियों का नवग्रह का दशा धीरे धीरे बदलते रहती है और ग्रहों का दशा में नाश होने लगता है। चमगादड़ मनुष्यों को किसी भी मांगलिक कार्य को खराब कर देता है। चमगादड़ अकाल मृत्यु को भी अपने साथ ले आता है, इसीलिए चमगादड़ बहुत ही खराब चीज है, उसे कभी भी घर में घुसने ना पाए ऐसा कोशिश कीजिएगा। अब आखिर में हम बताएंगे चील और बाज। देखिए बहुत किसी का मन में धारणा है कि चील बाज इन लोग सब जो है इन लोग मांसाहारी चीज है, इन लोग अपवित्र पक्षी है, इसलिए इन लोग अशुभ होता है। लेकिन वास्तव में क्या सही में क्या ऐसा बात है? चलिए जानते हैं। किसी के घर के छत के ऊपर आकर अगर चील या बाज बैठता है तो वो आपको संदेश देता है कि आपका घर में कुछ शुभ होने वाला है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं, ये बहुत लोगों का डाउट है। लोग सोचता है चील बाज अशुभ पक्षी होता है, लेकिन नहीं। हम लोगों का पुराण में लिखा हुआ है किसी के घर में अगर चील या बाज आकर बैठ जाता है तो मान लेना चाहिए कि उसका भाग्य का उदय होने वाला है। यह पक्षी हमारे लिए कोई शुभ समाचार लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।